हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गैलेक्सी और बिग बैंग थ्योरी और आज के हम टॉपिक को आगे बढ़ा के सौरमंडल पे जाते हैं। ठीक है, सौरमंडल में आज हम प्लैनेट्स को लेके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यू हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम को लेते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति सौर नेब्यूला अथवा निहारिका से होती है। ठीक है, पहले मैं आपको निहारिका बताना चाहूँगी। निहारिका क्या होती है? निहारिका को इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं और इसका मतलब मीनिंग ये है कि जैसे या डेफिनेशन कह सकते हैं, स्पेस में स्थित ऐसे अंतर्ताकीय बादल होते हैं। जैसे जो स्पेस है उसमें बहुत सारे ऐसे बादल होते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयरन वाले प्लाज्मा गैसें होती हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है आयरन की शेप उसमें होता है। आयरन की जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के परिवार अथवा में कौन कौन होते हैं? ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, धूमकेतु, उल्काएं, उल्कापिंड आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं, परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को सौर परिवार से बाहर रखा जाए। ठीक है, प्लूटो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे सूरज है हमारा, यहाँ पर बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यहाँ पर है। ये सबसे छोटा है, इसको चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और इसको हमने बाहर क्यों रखा है? क्योंकि ये अपने ऑर्बिट से अपनी कक्षा से अपना स्थान बदल लेता है। जैसे सभी है, बुध ग्रह वो अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा, शुक्र है वो अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा, सभी ग्रह लगाते हैं। लेकिन जो प्लूटो है ना, वो कभी अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है, कभी अरुण की, कभी वरुण की, और उसका एक्चुअल फिक्स टेम्परेचर भी नहीं है। तो इसलिए कई सारे पॉइंट्स को लेकर इसको प्लूटो को सौर परिवार से बाहर रखा गया है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक, सौर परिवार के ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक, और आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये वाले होते हैं। और बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होते हैं एक्सटर्नल। ठीक, हम पहला पढ़ेंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं। मरकरी यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, क्योंकि सबसे पहला है, सबसे निकट का हो गया। ठीक है, शुक्र उपग्रह की संख्या 0 है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल का अभाव है, जब इनके पास कोई भी, एक तो उपग्रह नहीं है, दूसरा वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मतलब ये होता है जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में सतह भी है, जल भी है, वायु भी है, सभी चीज़ें हैं, वनस्पति वगैरह, लेकिन वायु वहाँ पर ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, घूर्णन मतलब रोटेशन, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन वो होता है जो सिर्फ अपने अक्ष पर गोल गोल चक्कर लगाता है, और एक होता है रिवोल्यूशन, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे पहले अपने अक्ष पर घूमते 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 वो ऐसे रिवोल्यूशन भी करता है, मतलब घूर्णन करना और परिभ्रमण करना। ठीक है, और उनका घूर्णन काल कितना है? 59 डेज। ठीक है, जो अपना जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का घूर्णन काल 24 आवर है या 24 घंटे हैं, तो ऐसे ही इसी प्रकार इनका 59 डेज है। ठीक है, रिवोल्यूशन या परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल भी कहते हैं इसको, ये है 88 डेज। ठीक है, जैसे कि हमारा एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं, ऐसे ही इनका पूरे एक साल में 88 डेज होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान, दिन का तापमान होता है 467 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दिन में होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। रात का टेम्परेचर होता है -183 डिग्री सेल्सियस, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 4 है, तो ये 4 से भी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे माइनस पे जाके जैसे 4, 3, 2, 1, 0, फिर उसके बाद माइनस पे चले जाते हैं सारे नंबर्स। ठीक है, सूर्य से दूरी या सूर्य से कितना डिस्टेंस है बुध ग्रह का? ये है 58 मिलियन किलोमीटर या 5 करोड़ 80 लाख। आगे का हम पढ़ते हैं शुक्र ग्रह। आई होप आपको बुध ग्रह समझ आया होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, शुक्र ग्रह, इसको वीनस ग्रह भी कहते हैं।
यह पृथ्वी का दूसरा निकट का ग्रह है। पहला तो बुध हो गया, दूसरा ये हो गया। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ये क्योंकि जो पृथ्वी है बिल्कुल शुक्र जैसी लगती है। इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा या साय का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा और साय का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये हमें क्यों कहते हैं? जब सूरज निकलता है, जैसे मान लो 7 बजे सूरज निकलता है, उससे पहले हम 4 बजे या 3 बजे हम देखेंगे, बिल्कुल अंधेरा होता है ना, तो हमें ये शुक्र ग्रह एक तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो ही शुक्र ग्रह होता है हमारा, ठीक है। और ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक तो होता है कि हम दूरबीन वगैरह से या उससे देखते हैं, सेटेस्कोप से, लेकिन ये इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पर यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइड में निकलता है या कहाँ पर एक्चुअल, पूरी हमें दिशा का पूरा पता होना चाहिए। तो ऐसे इवनिंग में भी होता है, जब हम शाम हो जाती है, शाम के बाद अंधेरा हो जाता है, ये हमें शाम को भी नजर आता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं। यह ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है। वायुमंडल में 59% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 5% सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इसमें गर्म क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से बहुत ज़्यादा है, 95% है, जिससे ही वहाँ पर गर्मी होती है और वहाँ पर रहने लायक कुछ भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। एक तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, एक शुक्र का नहीं है, ठीक है। रोटेशन पीरियड या घूर्णन काल, इसका घूर्णन काल कितना होता है? 244 डेज, ठीक है। कितना होता है इसका? 244 डेज। ये अपना रोटेशन पीरियड है। रोटेशन पीरियड वो होता है जो हम अपने ही अक्ष पर घूमते हैं, तो उसको ही हम रोटेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। परिभ्रमण काल हो गया, रिवोल्यूशन, इसका हो गया 225, मतलब 225 दिन होते हैं एक साल में। जैसे हमारा 365 होते हैं, ये 225 होता है एक साल में, ठीक है। डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस क्या है? जैसे बुध की तो हमारी 5 करोड़ थी, ठीक है, ऐसे ये 10 करोड़ 80 लाख बढ़ जाएगी, या 108 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। शुक्र और वरुण ग्रह एंटी क्लॉकवाइज या उल्टा घूमते हैं, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, और जो बाकी होते हैं ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। ये पूर्व से, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इसको एंटी क्लॉक भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उदय होता है पश्चिम में, अस्त होता है पूर्व में। और जबकि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में पूर्व में तो उदय होता है, ठीक है, और पश्चिम में क्या होता है? छिपता है। तो ये एक तरह से अपोजिट होता है। आगे उपग्रह, इसका कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है, ठीक। टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, हाँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर, तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, 457 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये घनत्व, डेंसिटी, पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा यह 15 गुना है। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो जिसके कारण यहाँ का घनत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ रहने लायक भी नहीं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, वायुमंडल नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी और मंगल के। थैंक यू। अब मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।